नमस्कार। आपने ज़िंदगी में कभी भी किसी को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है? अगर आपने किसी के पास सरेंडर किए हो या फिर जो एक किसी को बोल रहे हो कि आप हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हो, तो ये जान लो कि आप सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो। क्योंकि इसी चीज़ को अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा था कि कार्पण्य दोषो प्रहित स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इसका मतलब है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस ज़िंदगी में। जिस युद्ध में मैं आया हूँ उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि अपने से बड़े लोगों को का वध कैसे करूँगा, और अपने दोस्त, चाचा, भतीजा सभी हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, तो इसका मैं इन लोगों को कैसे मैं मार सकूँगा। तो इस चीज़ को लेकर के अर्जुन बहुत ज़्यादा ही दुख में थे। तो इस चीज़ को उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने बहुत सारा लॉजिक भी दिया कि ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। लेकिन अर्जुन तो एक मिलिट्री मैन थे। तो मिलिट्री मैन अगर जो एक बॉर्डर पे जा कर के हठात बोल दे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये वेरी शैमफुल है। तो इस चीज़ को ही श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये चीज़ करना अच्छा नहीं है। अगर तुम युद्ध करते हुए मारे भी जाते हो तो वीर गति प्राप्त होगे, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। और अगर जीत जाते हो तो सुख भोग करोगे। तो इस चीज़ में अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए। तो इस चीज़ को हम अपने ज़िंदगी में भी लेते हैं कि किसी को जब मन में ये पता चले, संदेह उत्पन्न हो, या किसी चीज़ को करने में बहुत समझ में नहीं आ रहा हो कि हम क्या करें क्या नहीं करें, उस समय किसी एक के ऊपर विश्वास करना और उस किसी एक को इम्पोर्टेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो इस तरह की सोच रखने से देखेंगे कि किसी दूसरे को हमसे ज़्यादा अहमियत देना ये बहुत ज़रूरी है जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए। इस चीज़ को हम ध्यान दें कि हमारे ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, और उसकी कितनी बातों का हम महत्व देते हैं, और उससे कितनी बार हम बात करते हैं और अपने संदेह को ख़त्म करते हैं। तो इस चीज़ को आज से ही ध्यान दीजिए। धन्यवाद।